नमस्कार दोस्तों, डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि बिल्डिंग में, चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो, लो राइज बिल्डिंग हो, मिडिल राइज की बिल्डिंग हो सोसाइटी की, उसमें टॉप फ्लोर ले या ना ले। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ कि टॉप फ्लोर क्यों लेना चाहिए, अगर उसमें दिक्कत है तो क्या हो सकती है और हमें उसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात समझने की है कि टॉप फ्लोर तो बनना ही है। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर का फ्लोर होगा, चाहे वो तीसरी मंजिल हो, छठी हो, 10वीं हो, 15वीं हो, 50वीं हो, कोई ना कोई फ्लोर होगा और टॉप फ्लोर होगा। अगर हम टॉप फ्लोर को हटाएंगे तो उसके नीचे वाला फ्लोर टॉप फ्लोर हो जाएगा, चाहे हम जितने भी नीचे आ जाए। सिंगल फ्लोर भी बनाएंगे तो उसके ऊपर अगर आप बनाएंगे वो अगला टॉप फ्लोर बन जाएगा। तो दोस्तों, टॉप फ्लोर क्यों लेना चाहिए ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसका फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। मोस्टली होता क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग में लोगों को अलॉटमेंट से फ्लैट मिलता है। अब एक सोसाइटी में अलॉटमेंट में फ्लैट मिला और लकीली आपका टॉप फ्लोर आ गया। आप कहते हैं नहीं, मुझे टॉप फ्लोर नहीं चाहिए, मैं कैंसिल कर दूँ। तो नुकसान क्या होने वाला है, जो भी आपने अलॉटमेंट के लिए अमाउंट दिया हुआ है उसमें एज पर नॉर्म्स जो भी डिडक्शन होगा करके आपको पैसा वापस मिलेगा। जबकि वही अगर फ्लैट आप रिटेन करते हैं तो उसके ऊपर प्रीमियम मिलने वाला है। दूसरी, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब धीरे धीरे टॉप फ्लोर महंगा बिक रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे फायदे हैं। एक तो लोगों को लगता है कि अगर टॉप फ्लोर मैं लूँगा तो उसके अंदर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ। आपने टॉप फ्लोर लिया, एवरेज अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कितना बिजली का बिल आएगा। गर्मियों में आप एसी चलाएंगे, ऑल दो अभी जितनी भी बिल्डिंग बन रही है, चाहे लो राइज हो हाई राइज हो, हीट प्रूफ टॉप फ्लोर को बनाया जाता है। उसके अंदर मिट्टी डलती है 7 से 8 इंच की, उसके अंदर पहले चारकोल की कोटिंग होती है, हीट ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद टाइल्स लगता है। तो मोस्टली वो हीट प्रूफ हो जाता है, गर्मी नीचे नहीं आती है। फिर भी आपको डाउट लगता है तो मैं एक बात कहता हूँ कि एवरेज जो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 5 से 6 महीने गर्मी होती है, फिर बरसात आ जाता है, फिर बात करें सर्दियों का सीजन होता है। तो 6 महीने, हम साल की बात नहीं कर रहे हैं कि चलो 6 महीने आपने एसी चलाया। एवरेज अगर 3 BHK का फ्लैट है तो उसमें महीने का मुझे लगता है 3 से 4 हज़ार एक्स्ट्रा बिल आएगा, क्योंकि अगर हीटिंग की वजह है तो 5 से 10% जो एक्चुअल बिल आता है उससे ज़्यादा आएगा। तो आप में से एवरेज 3 BHK में किसी का भी 30-40 हज़ार बिल नहीं आता है। मैं मैक्सिमम लिमिट ले लेता हूँ कि 3,000 पर मंथ आया, 6 महीने में 18,000 आ गया। तो उसका एडवांटेज क्या है इसके बदले? अगर हमें कूलिंग में थोड़ा सा कॉस्ट लग जाता है तो एडवांटेज मुझे क्या मिलने वाला है इसके बदले? तो रूफ राइट आपके पास होता है। मोस्टली अगर लो राइज की बात मैं करूं तो रूफ राइट मिल जाता है जो 65 to 70% होता है, जिसमें आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि फैब्रिकेशन के साथ आप स्टोर बना सकते हैं। आप चाहें तो एक कमरा बना सकते हैं। आप उसके ऊपर लिंटर नहीं डाल सकते, छत नहीं डाल सकते। तो आपके पास एक एडिशनल गेस्ट रूम के रूप में हो गया, आपके पास स्पेस हो गया। दूसरा, ऊपर चाहे किचन गार्डन बना सकते हैं, बार बना सकते हैं, जकूजी बना सकते हैं। और पार्टी के लिए जिनको शौक है उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस हो जाता है कि आप वहाँ पे घर में कोई गेस्ट आया, कुछ आया, तो आपके पास स्पेस होगा, आपका अपना जगह है जिसमें आप पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं टॉप फ्लोर के, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। टॉप फ्लोर का एक सबसे बड़ा, वास्तु के अनुसार भी देखें तो वास्तु दोष नहीं होता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है। एक हम कहते हैं ना, वास्तु में बहुत सारा फैक्टर है कि हमारा खुला होना चाहिए, हमारा साइड से विजिबल होना चाहिए। तो क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है तो आपकी बिल्डिंग से मोस्टली चारों तरफ की चीज़ें विजिबल होंगी। दूसरा नंबर में जो सौर ऊर्जा की डिमांड होती है, आपने एक सोलर प्लेट लगा लिया बड़ा सा, उसका फ़ायदा क्या होने वाला है? आपकी घर की पूरी बिजली फ्री होगी, क्योंकि आपके पास स्पेस है, बड़ा प्लेट लग जाएगा। अब उसके नीचे क्या होगा कि हीट नहीं आएगा। तो आपका जितने पोर्शन में सोलर प्लेट है उतना पोर्शन तो
हीट प्रूफ हो गया। और अगर हीट आता भी है, चलो जिनका मकान काफ़ी पुराना है, पहले लिया हुआ है फ्लैट भी, जिसके अंदर हीट ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है टॉप फ्लोर को, तो वहाँ पे जो डिमांडिंग है सोलर प्लेट की, ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है, एडवांटेज है, जिसको ज़रूर यूज़ में करें। हमने बहुत सारे अपने साथियों को, दोस्तों को, हमारे कस्टमर को एडवाइस किया है, नाउ दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनका बिजली का बिल क्या है, अब सोलर एनर्जी से उनके घर का सारा एसी सारा चीज़ चल रहा है। और हीटिंग भी है, जो हीट प्रूफ नहीं हुआ था वो भी कम हो रहा है, जिसके कारण वो इंजॉय कर रहे हैं जो गर्मियों को, क्योंकि गर्मी में पहले क्या होता था कि छत बहुत गर्म हो जाता था, तो अब एसी को फुल टाइम यूज़ कर ले रहे हैं, क्योंकि बिजली का लोड उनके ऊपर उतना नहीं आ रहा। दूसरा, आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर मैं लो राइज की भी बात करूं, अगर थर्ड फ्लोर से, अगर आपके चारों तरफ थर्ड फ्लोर है तो आपकी बिल्डिंग से दूर दूर तक दिखने का चांस दिखता है, क्योंकि सामने वाला का भी थर्ड फ्लोर है। मैं हाई राइज बिल्डिंग में जाऊंगा तो आज के टाइम में अब धीरे धीरे, पहले एक प्रचलन मुंबई में, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में था कि टॉप फ्लोर का कॉस्ट ज़्यादा था, जैसे हाइट की तरफ जाते थे। अब धीरे धीरे ट्राई सिटी में भी एक चलन हो गया है, क्योंकि अब लोग फ्रेंडली हो गए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि मुझे एक फ्रेश एयर चाहिए, मुझे अच्छा विजिबल चाहिए, मुझे अब आप तीसरे, चौथे, पाँचवें फ्लोर तक, वहाँ तक मच्छर, मक्खी, जो कीटाणु है पहुँच जाते हैं, लेकिन जितना हाई ऊपर आप जाते जाएंगे उतना फ्रेश एयर होगा, उतना विजिबल अच्छा होगा, लाइट बहुत अच्छा होगा। इवन आपको डे टाइम में इवनिंग तक लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि नेचुरल लाइट आपके घर के अंदर आता रहेगा। आसपास जो साउंड भी कम आएगा, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन की मैं बात करूं, जितना आप नीचे होंगे, फॉर एग्जांपल आपका पार्क के पास मकान है, तो वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आवाज़ जो आएगा वो कम आएगा, और आपको एक सुकून भरी लाइफ, जो हम कहते हैं ना, घर के अंदर इंटर करके। आप लो राइज में भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप हाई राइज में हैं, लिफ्ट के साथ हैं, तो चाहे आप तीसरी मंजिल पे हो या 15वीं मंजिल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिफ्ट हार्डली 2, 4, 5 सेकेंड का अंतर आता है, और घर के अंदर जाने के बाद जो बाहर का माहौल मिलता है वो ऊपर के फ्लोर से। देखिए, टॉप फ्लोर का मैं फ़ायदा बताता हूँ। अगर आपने ट्रिकोनोमेट्री पढ़ा हुआ है तो आप देखेंगे बिल्डिंग की जो छाया आती है, अगर लो राइज भी है तो हमारे सामने भी अगर G+2, G+3, S+3, S+4 की बिल्डिंग है, अगर लो राइज बिल्डिंग भी है, तो उसकी भी छाया फर्स्ट से सेकेंड फ्लोर के ऊपर नहीं जाएगी, आपके ऊपर नहीं आएगी। फ्रेश एयर आपको आता रहेगा, क्योंकि विंड ब्लो भी जो होता है वो स्ट्रेट में जब आएगी, आपकी ऊपर छत के कॉर्नर से टकराएगी, तो कहीं ना कहीं आपके पास रुकेगी टॉप फ्लोर वाले को, वो उसका फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा, विजिबिलिटी की बात है कि आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी। अगर मैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करूं, अगर आप हाई राइज में जाएं तो आपको शिवालिक हिल्स का, मोरनी हिल्स का व्यू यहाँ से साफ साफ शाम को दिखता है, जो कि अपने आप में एक पैसा वसूल है जब आप हायर फ्लोर की तरफ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि गर्मी का, जिसका मैंने बता दिया है आपको कि हार्डली 5 से 7%, 10% आ सकता है। अगर आपकी पुरानी बिल्डिंग भी है, आप टॉप फ्लोर पे हैं, तो आप उसमें हीट ट्रीटमेंट करा लीजिए। आजकल चारकोल का ऊपर टॉप में लग जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डल जाता है, फिर टाइल लग जाता है। अगर 1000-1200 स्क्वायर फीट का भी आपका फ्लैट है या कोठी है, तो हार्डली 80,000 से लाख रुपये का खर्चा है, और आप अपने आप को कुल महसूस करते हैं। दूसरा फ़ायदा हमने बताया है कि उसके ऊपर आप किचन गार्डन बना सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। आज के रेट में टॉप फ्लोर जिनके पास रूफ राइट है वो छत नहीं डाल सकते, लेकिन आप वहाँ पे फैब्रिकेशन से कमरा बना सकते हैं, अपने इंटरटेनमेंट के लिए जगह बना सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम के लिए बार बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा टॉप फ्लोर को रहने वाला है। दूसरा, कई शहरों में अभी भी जहाँ टॉप फ्लोर का प्रचलन नहीं है, तो आपको होता क्या, कॉस्ट भी तो कम मिलता है। नीचे फ्लोर से लगभग अगर 15%, 10% कम मिलता है, तो बिजली का कितना बिल आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और मैं बात करूं कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है, अब आप देखेंगे कि बिल्डर्स परमिशन लेके उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कमरा डाल दिया ऑथराइज रूम, और पेंट हाउस बना दिया, जिसका कॉस्ट भी बिल्डर ज़्यादा ले रहा है। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी में मिल रहा है और परमिशन से बन रहा है, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों, जो बहुत सारे आप लोगों के मन में मिथ था कि टॉप फ्लोर ले ना ले,
इसका गर्मी के कारण नुकसान होने वाला है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है अगर हम कंपेयर करें। अगर उसको हम तराजू के ऊपर तोलेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान न के बराबर है। जो आपको लगता है गर्मी, उसकी भी हमने कॉस्टिंग बता दी है, उसका तरीका बता दिया है, उसका समाधान बता दिया है कि आप उसको करा के अपने आप को कूल महसूस कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और नीचे की जो किचकिच होती है, जो कई बार आप नीचे फ्लोर पे हैं, कोई रायता फैला हुआ है, कोई गंदगी का है, कोई प्रॉब्लम्स है, कहीं कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो गए, बच्चों के हो गए, तो जो शोर शराबा से आप दूर हैं, आप घर में जब आते हैं तो पीस में अपने आप को पाते हैं। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये देसी मेरा कहने का अंदाज है, बात करने का अंदाज है, जो मैं महसूस करता हूँ, जो अपने हमारे नियर एंड डियर जिनको हमने प्रॉपर्टी दी हुई है, उनकी राय, उनके विचार, उनके सुझाव के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और आने वाले टाइम में इसी तरह आप अपने सुझाव हमें देते रहिए, सब्जेक्ट हमें बताते रहिए, उसके ऊपर हमारी जो रिसर्च टीम है वो R&D करती है, पूरी तैयारी करती है। खुद मैं एक एक सब्जेक्ट को बहुत डीपली देखता हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशनल वीडियोस, ये मेरा शौक़ है कि आप तक पहुँचा सकूँ। और दोस्तों, पिछले 1 साल के अंदर आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है और आगे भी आप इसी तरह देते रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितनी जानकारी लोगों तक पहुँचेगी, लोगों का भला होने वाला है, एजुकेशन मिलने वाला है। क्योंकि रियल एस्टेट में इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और आने वाले टाइम में मेरी सोच है कि कोई मैं इस तरह से कोई कोर्स शुरू करूं, क्योंकि कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। मेरी बातचीत चल रही है 1-2 यूनिवर्सिटी से कि कोई डिप्लोमा कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें उनका अपना करिकुलम होगा, हमारा अपना अनुभव होगा और लोगों को इससे फ़ायदा हो, ताकि आने वाले टाइम में उनको जॉब मिल सके, उनको अपडेशन मिल सके। क्योंकि प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं इस फील्ड में, अभी भी डिमांड है, धीरे धीरे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कमी है। लोग देसी टाइप में काम कर रहे हैं, देसी नॉलेज पे। इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, समझने से पहले आप सुझाव लें एक्सपर्ट की लाए। हमारा डिफेंस रिलेटेड ग्रुप का एक्सपर्ट पैनल स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ है कि आप उनसे राय लीजिए, सुझाव लीजिए, बात करिए। हर एक टॉपिक पे जो उनको समझ में नहीं आएगा, हमने उसके ऊपर भी दिया हुआ है, जो पर्सन आपको सारी जानकारी देगा। अगर उनसे भी आप संतुष्ट नहीं हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और समय लेके हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, आपका स्वागत है और आपके सुझावों का भी हमेशा स्वागत रहेगा। तो एक बार पुनः डिफेंस रिलेटेड ग्रुप की टीम की तरफ से, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा, डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे उम्मीद है कि मैंने टॉपिक को अच्छी तरह से कवर किया है। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।